Hello everyone, this is Pramod Kumar Jangir. Welcome to my YouTube channel सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, बेसिक टू एडवांस लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी जो शुरुआत हमने की है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 13th क्लास यानी 13 नंबर की जो क्लास है उस पर आ पहुँचे हैं। और आज की जो अपनी क्लास है वो है नंबर ऑफ नाउन पार्ट 2, इसका कि पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं और आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम कल जो हमने रूल्स पढ़े थे उससे आगे के रूल्स आज पढ़ेंगे और आज की क्लास में नंबर ऑफ नाउन कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास के बाद नंबर ऑफ नाउन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ये क्लासेस नियमित रखनी है और नियमित रखने के साथ साथ ही अपने दोस्तों को या जिनको भी इन क्लासेस की ज़रूरत है, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं और कल हमने जो रूल्स पढ़े हैं उससे आगे के रूल्स अब हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट अपना जो रूल है वो ये है कि कुछ नाउन वर्ड्स जो है वो यूएम पर समाप्त होते हैं। ठीक है, कुछ नाउन वर्ड्स यूएम पर समाप्त होते हैं। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे जो यूएम है उसको हटाकर उसकी जगह यानी ए जो लेटर है वो लगा दिया जाता है, अर्थात यूएम को ए से रिप्लेस करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जनरली तो ये नियम यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है यूएम के स्थान पर ए लगाने के बजाय सीधे ही एस लगाकर भी सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। लेकिन जनरली आपको यूएम के स्थान पर ए लगाना है, अर्थात यूएम को ए से ही रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो एक्वेरियम है, ठीक है, एक्वेरियम एक प्रकार से मछलियों को रखने का जो ग्लास का कंटेनर होता है उसे एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियम जिसकी समाप्ति यूएम पे हो रही है, तो इसकी समाप्ति जैसे कि यूएम पे हो रही है तो यूएम को उठाएंगे और यूएम की जगह ए लगा करके सिंगुलर से प्लूरल हम बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बाद सीधे ही एस जोड़कर भी सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैंने कहा है कि भाई यूएम के स्थान पर आपको ए लगाकर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ठीक है, क्योंकि यही वाला जो नियम है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जैसे कि जो बैक्टीरियम वर्ड है, बैक्टीरिया मतलब एक प्रकार से जो जीवाणु होता है उसमें यूएम के स्थान पर आप ए लगा सकते हैं। ठीक है, और ए लगाते हैं तो इस यूएम के स्थान पर आपको ए लगाना है और ए लगा करके आप इस नाउन वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है अपना है इसके बाद सिंपोसियम। सिंपोसियम एक प्रकार की संगोष्ठी होती है। ठीक है, तो सिंपोसियम ये भी वर्ड यूएम पर समाप्त हो रहा है, यूएम पर समाप्त हो रहा है तो यूएम के स्थान पर आपको ए लगा देना है और सिंपोसियम का सिंपोसिया बनेगा, या फिर हम सीधे ही एस जोड़कर भी सिंपोसियम्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेमोरेंडम, जिसका हम बनाएंगे मेमोरेंडा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है करिकुलम, जिसका सिंगुलर से प्लूरल करिकुला बन जाएगा, यानी यूएम को हटाएंगे और ए लगा देंगे, करिकुलम्स भी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से मीडियम, एक प्रकार से मीडियम का मीनिंग होता है माध्यम। ठीक है, तो कोई एक माध्यम है या एक से अधिक माध्यम है तो इसका मीडिया भी बनता है प्लूरल और मीडियम्स भी बनता है। लेकिन जैसा कि जो एग्जाम में पूछने वाला जो पैटर्न है वो है मीडिया, अर्थात इस प्रकार से आपको ऑप्शन में यूएम के स्थान पर ए लगा करके जो आंसर बढ़ाते हैं वो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है कि कुछ नाउन वर्ड जो है वो NON पर समाप्त होते हैं, तो उस NON को भी ए से रिप्लेस करके
सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है, जैसे कि फिनोमेनन। ठीक है, तो फिनोमेनन इसके बाद जो कि NON वर्ड आ रहा है इसको हटाएंगे और ए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो रूल है उसमें यह है कि कुछ जो नाउन वर्ड है वो US पर समाप्त होते हैं, और US पर समाप्त होने के साथ ही अब हमें क्या करना है, उस US को तो हटा देना है और US के स्थान पर आई लगा देना है। अर्थात वे नाउन वर्ड्स जो US पर समाप्त होते हैं तो उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए US को आई से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जैसे कि आपके सामने है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मीनिंग होता है उद्दीपक एक प्रकार से। तो उद्दीपक जो होता है स्टिमुलस, तो US को हटाएंगे और US के स्थान पर आई जोड़ देंगे, और आई जोड़ने से यानी स्टिमुली ये वर्ड बनेगा। सेम इसी प्रकार से सिलेबस, जो हम सिलेबस वर्ड पढ़ते हैं, सिलेबी भी बन जाता है इसका, और सिलेबी के साथ साथ ES जोड़कर सिलेबसेस भी बन जाता है, लेकिन जो मेन वर्ड है वो है सिलेबी। ठीक है, तो सिलेबस का सिलेबी प्लूरल बनता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब कुछ कंपाउंड नाउन वर्ड्स आते हैं। अब ये कंपाउंड जो नाउन वर्ड्स है इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम है। तो इन कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो पहला रूल है वो है कि इन कंपाउंड नाउन में जो पहला वर्ड होता है उसके बाद S जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसे ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। तो जैसे कि नोटरी पब्लिक, एक प्रकार से लॉयर को बोलते हैं। ठीक है, तो नोटरी पब्लिक का क्या होगा, नोटरीज पब्लिक। तो इसमें जो पहला जो वर्ड है उसके साथ S या ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जो जनरल होता है उसमें भी अटॉर्नीज जनरल बोलते हैं। ठीक है, अटॉर्नीज जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको जो अटॉर्नीज वर्ड है उसमें S या ES जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है अपना है पासर बाई, और जो पासर बाई है उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आपको पासर के साथ S जोड़ना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पासर वर्ड है उसमें हम S जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। और पासर्स बाई का मीनिंग हो जाता है राहगीर। लुकर ऑन यानी एक प्रकार से जो देखने वाले लोग होते हैं, दर्शक। ठीक है, तो लुकर ऑन के साथ भी हम क्या करेंगे, लुकर्स ऑन। इस प्रकार से सिंगुलर का प्लूरल बनाया जाता है। ग्रैंट इन एड, इसका ग्रैंट्स इन एड बन जाएगा। कोर्ट ऑफ मिल, कोर्ट ऑफ मिल बनेगा। सिस्टर इन लॉ, इसका सिस्टर्स इन लॉ बनेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से मैन ऑफ वॉर का मैन ऑफ वॉर बन जाएगा। कमांडर इन चीफ, एक प्रकार से जो कमांडर होता है, मेन मुख्य जो कमांडर होता है उसका जो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा वो बनेगा कमांडर्स इन चीफ। अर्थात एक से अधिक जो भी कमांडर्स हैं इन चीफ यानी मुख्य जो कमांडर्स हैं उनमें से जो मुख्य जो कमांडर्स हैं तो सिंगुलर का प्लूरल S या ES बनाया जाता है। नेक्स्ट कुछ जो कंपाउंड नाउन वर्ड्स हैं उनमें क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट है उनके साथ S या ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे कि स्टेप्सन, तो स्टेप्सन में जो सन वर्ड है इसके साथ S या ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कि स्टेप्सन्स। वैसे ही स्पूनफुल का स्पूनफुल्स बनेगा, माउथफुल का माउथफुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स, आर्मफुल का आर्मफुल्स, कपफुल का कपफुल्स। ठीक है, आर्मफुल यानी एक प्रकार से आस्तीन भर तक जो भी है, कपफुल यानी एक कप भर के। नेक्स्ट स्टैंड बाई, जो खड़े लोग हैं उनमें से स्टैंड बाइज। बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स, फाउंटेन पेन का फाउंटेन पेन्स, सिट इन का सिट इन्स बनेगा, और फिशरमैन का फिशरमैन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिंगुलर से प्लूरल कुछ नाउन वर्ड्स के बनेंगे। तो इस प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद अपनी जो क्लास आती है, ठीक है, उसमें ये वर्ड जो है जैसे कि वर्कमैन, वर्कमैन का वर्कमैन बनेगा। ठीक है, बोटमैन का
पोर्टमैन, और सेल्समैन का सेल्समैन, और मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। तो मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स बन जाएगा। और बुक केस यानी एक प्रकार से जो संदूक होता है या बुक रखने का जो केस होता है, तो बुक केसेज उसका बन जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ नाउन वर्ड्स होते हैं यानी जो कंपाउंड नाउन वर्ड्स हैं। कुछ का तो जो पहला नाउन वर्ड है उसके साथ एस या ईएस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है, और कुछ का जो सेकंड नाउन वर्ड होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, उसके साथ एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है मेजर जनरल, अर्थात मेजर जनरल्स, इस प्रकार से सिंगुलर का प्लूरल बना दिया जाता है। तो दोस्तों इस नियम को आपको थोड़ा याद रखना होगा, यानी इन कुछ वर्ड्स जो हैं आपके सामने हैं उनको पढ़ करके आपको रिवाइज करना होगा, और रिवाइज करने के साथ ही इन वर्ड्स पे ध्यान देते हुए इनको समझना होगा, तभी ये वर्ड्स याद होंगे। और इस प्रकार से जो नाउन वर्ड्स हैं कंपाउंड नाउन वर्ड्स, उनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या होता है कि कुछ कंपाउंड नाउन वर्ड्स इस प्रकार के होते हैं कि उनमें दोनों ही नाउन वर्ड को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। नियम अनुसार उसमें एस या ईएस जोड़ना पड़े या कोई भी वोवल चेंज करना पड़े, तो जो भी नियम सुटेबल होगा उसके अनुसार सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे कि मेन सर्वेंट, ठीक है, तो मेन सर्वेंट में मेन का भी प्लूरल हो गया और सर्वेंट का भी सर्वेंट्स हो गया, तो मेन सर्वेंट्स, इस प्रकार से सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट वुमन डॉक्टर का वीमेन डॉक्टर्स बनेगा। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ तक हमने कुछ सामान्य नाउन वर्ड्स पढ़ लिए, यानी हमने जो सिंपल नाउन वर्ड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर ली, जो कंपाउंड नाउन वर्ड्स हैं उनके बारे में भी हमने स्टडी कर लिए। अब बारी आती है कुछ जो नंबर्स हैं या जो एब्रीविएशंस हैं, जो संक्षिप्त रूप हैं या फिर जो लेटर्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। यानी एक प्रकार से किसी सेंटेंस में कोई भी एब्रीविएशन वर्ड आ जाए, एब्रीविएशन मतलब कोई संक्षिप्त रूप, या किसी लाइन में कुछ नंबर्स आ जाएं या कुछ लेटर्स आ जाएं, तो उनको काउंट करके, ठीक है, अर्थात वो एक है या अनेक है, इस बात को जानना है, तो उनका भी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरली उनके साथ एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देर आर 5 HM इन द रूम, तो यहाँ पे ये 5 HM, HM मतलब हेडमास्टर मान लीजिए, ठीक है, तो HM 5 है तो ओनली HM नहीं आएगा, HM के साथ S जुड़ेगा। ठीक है, तो HM भी ठीक होता है और HM अपोस्ट्रोफ S भी ठीक होता है, लेकिन हमें HM S ओनली S जोड़कर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ठीक है, क्योंकि जनरली एग्जाम में यही वर्ड आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब जैसे कि जो SP है, NSP है, तब तो ये ठीक है, और 4SP हो तो इस प्रकार से हमें SP के साथ S जोड़ना है। वैसे SP के साथ अपोस्ट्रोफ S भी लगकर भी सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है, लेकिन हमें SP के साथ ओनली S ही लगाना है। ठीक है, सही दोनों होते हैं, लेकिन आपको ओनली S लगाना है। नेक्स्ट देयर आर 2 L इन द वर्ड वॉल, जैसा कि जो वॉल वर्ड है इसमें 2 L है। ठीक है, L जो वर्ड है वो, L जो लेटर है वो 2 बार है, अर्थात L एक नहीं है 2 है, तो L के साथ S लगाना होगा, अर्थात ये वाला सेंटेंस गलत है, तो नीचे वाला जो सेंटेंस है वो सही है। नेक्स्ट देयर आर 4 8 इन 982887884, दिया गया जो नंबर है उसमें जो 8 नंबर है वो 4 टाइम्स है, यानी 4 बार है। तो इस प्रकार से अब हमें इस बात को जो लिखना है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, तो 8 के साथ आपको S जोड़ना होगा। ठीक है, S जोड़ करके हमें इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अपोस्ट्रोफ S भी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपको तो ओनली S जोड़कर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड 40 मैचेज इन 1980। ठीक है, तो 1980 नहीं, मतलब 1980s के जो दशक है उसमें इंडिया और पाकिस्तान ने 40 मैच प्ले किए।
ठीक है, आपस में एक साथ दोनों ने मिलकर के 40 मैच खेले। तो एक साल में तो ये संभव है नहीं, तो ये 1980 के दशक की बात चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दशक को बताना है, ठीक है, 10 वर्षों का जो समय बताना है, उसके लिए भी हम जो ईयर वर्ड है, जो ईयर आता है उसके साथ एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके सामने 1980 है, ठीक है, तो इस 1980 का मतलब है 1982 1989। ठीक है, 1980 से लेकर के 1989 तक का जो समय होता है उसे 1980 का दशक बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 10 इयर्स का जो ग्रुप है उसको यदि आपको एब्रीविएशन में लिखना है तो 1980 के साथ आपको अपोस्ट्रोफ, ओनली अपोस्ट्रोफ लगा, ओ एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बना देना है। नेक्स्ट अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि वेज। ठीक है, वेज एक प्रकार से मजदूरी होती है। ठीक है, अब उसमें एस जोड़ करके इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन जाते हैं, लेकिन अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अर्थात जो वेज एक प्रकार का जो मजदूरी है, ठीक है, अपने आप में सिंगुलर है, तो उसका जो भुगतान होता है, वेज तो मजदूरी होती है, लेकिन वेज के साथ यदि एस लगा दें, ठीक है, तो इसका मीनिंग रिजल्ट बन जाता है। रिजल्ट यानी एक प्रकार से परिणाम, और दूसरा जो मीनिंग बनता है एक प्रकार से भुगतान। ठीक है, जो कि मजदूरी टाइप की होती है। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जांपल है द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, अर्थात मृत्यु यानी पाप का जो परिणाम होता है वो मृत्यु होती है। और जब वेजेज वर्ड का मीनिंग रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट यानी एक प्रकार से परिणाम, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जब निकलता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और जब सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जब ये वेजेज वर्ड है यदि इसका मीनिंग हम पेमेंट से माने, एक प्रकार से नकदी से माने, कैश से माने, ठीक है, तो इसको प्लूरल माना जाता है। और प्लूरल मानने के साथ ही इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द वेजेज आर वेरी लो दीज डेज, यानी जो आमदनी होती है, जो मजदूरी होती है, वो इन दिनों बहुत ही लो है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये जो वेजेज वर्ड है इसके बारे में हम जान पाए। नेक्स्ट अपना जो वर्ड आता है वो आता है मीन्स। मीन्स मतलब एक प्रकार से मेथड। ठीक है, यदि मीन्स का मीनिंग मेथड निकलता है, ठीक है, कोई भी तरीका होता है, तब तो हम इसको सिंगुलर या प्लूरल दोनों मान सकते हैं। तो सिंगुलर मानना है तो सिंगुलर वर्ब काम में लें, और प्लूरल मानना है तो प्लूरल वर्ब हमें काम में लेनी है। लेकिन यदि हम इस मीन्स वर्ड का, ठीक है, मीनिंग इनकम माने, एक प्रकार से आय का सोर्स माने, तो हमें इसको प्लूरल मानना है। और प्लूरल मानने के साथ साथ ही इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है यदि मीन्स वर्ड को कभी सब्जेक्ट के साथ लिखना पड़े या सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़े। जैसे कि द मीन्स अप्लाइड बाय हिम, यानी उसके तरीके, उसके द्वारा अपनाए गए जो तरीके थे। टू पास, पास होने के लिए वाज या वर नॉट गुड, यानी कोई एक तरीका भी हो सकता है और एक से अधिक भी तरीके हो सकते हैं, तो दोनों ही तरीके ठीक है। अर्थात जो मीन्स वर्ड है अगर उसका मीनिंग हम मेथड मानते हैं तो वाज भी ठीक है और वर भी ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से द मीन्स आर नॉट अप टू हिज नीड्स, यानी जो उसकी इनकम है ना उसकी आवश्यकता के तक नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा इस मीन्स का मीनिंग होता है। अर्थात मीन्स का मतलब होता है इनकम, तो मीन्स का मीनिंग जब इनकम होगा तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, ये कुछ फिक्स वर्ड है जिनके साथ हमें सूटेबल वर्ब याद रखनी होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट जो वर्ड आता है अपना क्वार्टर्स। देखो दोस्तों, एक तो वर्ड बोलते हैं हम क्वार्टर और एक होता है क्वार्टर्स। अब क्वार्टर वर्ड सुनते ही कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जा सकते हैं, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं ले जाना है। क्वार्टर का मीनिंग एक प्रकार से 1/4 होता है। ठीक है, और क्वार्टर में यदि एस लग जाए, क्वार्टर्स, ठीक है, तो एक प्रकार से जो रहने के लिए जो आवास प्रदान किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उसे हमें क्वार्टर्स बोलते हैं, जिसे कि जिसका की मीनिंग होता है लॉजिंग प्लेस। ठीक है, एक प्रकार से ठहरने के स्थान। ठीक है, या फिर जैसे कि सिंगल जो क्वार्टर होता है उसे तो हम क्वार्टर बोल देते हैं, और यदि 2 क्वार्टर हो तो उसे
क्वार्टर्स बोला जाएगा, अर्थात 2 क्वार्टर्स, अर्थात 2/4 हिस्से। ठीक है, तो क्वार्टर्स जो वर्ड है, क्वार्टर्स का मीनिंग 2 क्वार्टर्स भी होता है। ठीक है, जैसे 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/4 और 1/4, और या फिर इसका मीनिंग लॉजिंग प्लेस भी होता है, रहने का कोई स्थान जो। ठीक है, और जो क्वार्टर वर्ड है उसका तो मीनिंग होता ही है 1/4। ठीक है, अब जैसे कि हमने लिखा है he lives in a quarter, तो दोस्तों ये वर्ड, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि he lives in a quarter यानी वो 1/4 में नहीं रहता, वो क्वार्टर्स यानी रहने का जो जगह होता है, ठीक है, उसमें वो रहता है। तो यहाँ पे क्वार्टर वर्ड की बजाय क्वार्टर्स आएगा। ठीक है, तो क्वार्टर्स जो वर्ड है अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो आपको जैसा मीनिंग लेना है वैसे ही हम काम में ले लेंगे। फिलहाल ये क्वार्टर्स जो वर्ड है, ठीक है, ये सिंगुलर है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से एक वर्ड और आता है कलर। ठीक है, अब कलर जो वर्ड है उसका मीनिंग एक प्रकार से रंग होता है, ह्यू, जिसका कि सिनोनिम है। ठीक है, यदि कलर का मीनिंग ह्यू है यानी एक प्रकार से रंग भी होता है, और एक कलर जो वर्ड है यदि इसमें एस जोड़ दिया जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और तब इस कलर का मीनिंग फ्लैग, ठीक है, फ्लैग भी बन जाता है, और ह्यूज यानी एक से अधिक रंग भी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो कलर वर्ड आपके सामने ये तो एक रंग होता है, ठीक है, एक से अधिक रंग वाला बोध लेना है, बोध करना है तो हमें कलर्स बना देना है। इसके अलावा यदि कलर के साथ एस लग जाता है तो इसका मीनिंग फ्लैग भी होता है। फ्लैग मतलब एक प्रकार से जो झंडा होता है, जैसे अपना तिरंगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कलर का मीनिंग कलर्स हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि द प्रेसिडेंट गेव अवे कलर टू द आर्मी, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट ने आर्मी को कलर नहीं दिए बल्कि कलर्स दिए थे, यानी फ्लैग प्रोवाइड किए थे। तो एग्जाम्पल यानी द प्रेसिडेंट गेव अवे कलर्स टू द आर्मी, तो यहाँ पे जो कलर्स वर्ड है वो करेक्ट है, ठीक है, न कि कलर। तो इस प्रकार से ये आपके सामने जो है एक प्रकार से स्पॉटिंग एरर वाला टॉपिक है। ठीक है, तो वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान देना है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से गिलास वर्ड काम आता है। ठीक है, गिलास यानी एक प्रकार से जैसे हम जिसमें पानी वगैरह पीते हैं, एक प्रकार का पात्र होता है, कंटेनर होता है। ठीक है, तो गिलास का मतलब एक प्रकार का कोई पॉट भी होता है। अब सिंगल गिलास है तो एक पॉट हो गया, एक से अधिक भी गिलास हो सकते हैं तो गिलास का ग्लासेज भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, गिलास और ग्लासेज मतलब कोई एक गिलास, एक पात्र और एक से अधिक पात्र, इसका मीनिंग होता है। लेकिन ग्लासेज का मतलब एक मीनिंग और होता है जो कि एक प्रकार से स्पेक्टेकल्स, ठीक है, गोगल्स मीनिंग हम मानते हैं, चश्मे, तो वो मीनिंग इसका भी होता है। जैसे कि आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लास, ठीक है, समवेयर सो आई कांट रीड प्रॉपर्ली। वैसे ग्लास वर्ड ठीक है, लेकिन दिए गए सेंटेंस के अनुसार वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अपना चश्मा खो चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं प्रॉपर्ली नहीं पढ़ सकता। अर्थात पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, चश्मे की। तो यहाँ पे गिलास की बजाय ग्लासेज आएगा। ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेज, ये मैंने जैसे कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इज ए कस्टम ऑफिसर। ठीक है, कस्टम ऑफिसर नहीं होता है, कस्टम्स ऑफिसर होता है। ठीक है, कस्टम ऑफिसर का मतलब परंपरागत अधिकारी, जो कि गलत है। ठीक है, कस्टम्स ऑफिसर यानी एक प्रकार से कस्टम्स एक डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, तो वहां का कोई अधिकारी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, आई हैव ए सेविंग अकाउंट इन दिस बैंक। तो सेविंग नहीं होता है, सेविंग्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे कि जो बैंक अकाउंट खुलाते हैं सेविंग्स या फिर करंट, तो सेविंग नहीं होता है, सेविंग्स होता है। ठीक है, या फिर सैलरी अकाउंट होता है, तो यहाँ पे ये सेविंग्स आता है न कि सेविंग। इसी प्रकार से आई हैव 50 रुपीज। ठीक है, मेरे पास 50 रुपये हैं, तो 50 रुपये नहीं 50 रुपए के नोट हैं। ठीक है, आई हैव, तो आई हैव 50 रुपीज यानी ये तो ठीक है कि आई हैव 50 रुपीज, मेरे पास 50 रुपए हैं। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव 4 50 रुपी नोट्स, कि मेरे पास 4 50 रुपए के नोट्स हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस ठीक है,
कि मेरे पास 50 रुपए हैं या फिर 4 50 रुपए के नोट हैं, यानी 50-50 के 4 नोट हो गए, यानी आई हैव 200 रुपीज। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स आपके सामने क्लियर होते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आ रहा है कि आई हैव 5-10 रुपीज नोट्स। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे जो रुपीज वर्ड है एक प्रकार से करेंसी है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, और एडजेक्टिव का कभी कोई प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो रुपी वर्ड है इसका रुपीज नहीं होगा बल्कि रुपी बना रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आई हैव 5-10 रुपीज नोट्स, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। या इसमें तो रुपीज का तो रुपी होगा और नोट का नोट्स होगा, और इसमें गलती ये है कि रुपीज जो वर्ड है उसमें से एस हट जाएगा। आई हैव 5-10 रुपी नोट्स, इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा तब जा करके सही बनेगा। तो कहने का मतलब है इन चारों सेंटेंस में से ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, जिसका की मीनिंग हो रहा है आई हैव 10 रुपीज नोट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरली उसमें एस या एस जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तब तो हमें सामान्यतः जो एस या एस जोड़ते हैं तो उस एस या एस को जोड़कर ही हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है। अब बार बार नए नियम आते नहीं हैं, नियम वही है, अब वर्ड्स अलग हैं। अब जैसे कि ये कुछ कलेक्टिव नाउन वर्ड्स हैं जिनमें कहीं पर तो आपको एस जोड़ना पड़ेगा, कहीं पर एस जोड़ना पड़ेगा, और कहीं पर आपको जैसे कि जो वाई पर समाप्त हो जाते हैं तो उस वाई को हटाकर IES जोड़ना पड़ेगा। यानी पिछले जो हमने नियम पढ़े हैं उन्हीं नियमों को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आर्मी जो वर्ड है आर्मी का आर्मीज बनता है, ठीक है। क्लास का क्लासेज बनेगा, टीम का टीम्स, बंच का बंचेज, हर्ड हर्ड्स, ग्रुप का ग्रुप्स। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्ड हैं कलेक्टिव नाउन वर्ड्स हैं जिनका कि सिंगुलर से प्लूरल बनता है। नेक्स्ट आता है कि अब देखो कुछ कलेक्टिव नाउन वर्ड्स जो हैं, ठीक है, ये तो श्योर है कि कलेक्टिव नाउन वर्ड का भी सिंगुलर से प्लूरल बनता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो कलेक्टिव नाउन वर्ड्स हैं, ठीक है, जब इनका प्रयोग सेंटेंस में होता है तो इनके अनुसार वर्ब चूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब यानी किसी कलेक्टिव नाउन वर्ड के साथ किस प्रकार की वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन वर्ड है अपने आप में प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, ठीक है। तो इस बात को जानना है तो उसके लिए जो सूटेबल रूल है वो ये है कि यदि कोई कलेक्टिव नाउन वर्ड, ठीक है, अनडिवाइडेड माना जाए, यूनाइटेड माना जाए, अर्थात एकजुट संगठित माना जाए, तब तो उसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। और यदि किसी कलेक्टिव नाउन वर्ड को डिवाइडेड, ठीक है, क्लासिफाइड माना जाए, विभाजित माना जाए, वर्गीकृत माना जाए, ठीक है, एक प्रकार से विखंडित माना जाए, बटा हुआ, तब हमें उस कलेक्टिव नाउन वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि द आर्मी ऑफ इंडिया इज हाईली डिसिप्लिन। अब जैसे कि आर्मी ऑफ इंडिया जो है उसके साथ इज का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 जजेस। जो जूरी होते हैं उसमें 12 जज होते हैं, ठीक है। जूरी एक प्रकार से न्यायाधीशों की पीठ होती है, ठीक है, जिसमें एक से अधिक न्यायाधीश होते हैं, जिसमें कि 12 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्ट आएगा क्योंकि जूरी एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन वर्ड है और कलेक्टिव नाउन वर्ड के साथ जनरली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो नियम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो कलेक्टिव नाउन वर्ड है यदि यूनाइटेड है तो वर्ब आती है सिंगुलर, और यदि डिवाइडेड है तो वर्ब आती है प्लूरल। तो जैसा कि द आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशन, ठीक है, द आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशंस। जो आर्मी है अर्थात जो सोल्जर्स हैं वो अपनी अपनी जगह ले चुके हैं, अर्थात सभी सोल्जर्स विभाजित हो गए हैं, अपनी अपनी जगहों पर जो अपनी पोजीशन है उसको ले चुके हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से विभाजन वाला सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, तो आर्मी वर्ड के साथ आपको हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो जूरी वर्ड है,
द ज्यूरी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस, कि जो जूरी है यानी जो न्यायाधीशों की जो पीठ है वो अपनी अपनी राय में बट गई, अर्थात सभी एक मत नहीं हुए, सभी की राय अलग अलग हो गई। तो अब ये जूरी वर्ड जो है यानी एक प्रकार से विभाजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा न कि वाज। ठीक है, तो दिए गए सेंटेंस में आपको फर्स्ट सेंटेंस में तो हैव का प्रयोग और दूसरे सेंटेंस में आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब आता है कुछ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या होता है कि जो भी हमने पढ़े हैं कलेक्टिव नाउन वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब भी काम आती है और प्लूरल वर्ब भी काम आती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यदि डिवाइडेड होने का सेंस हो तब तो वर्ब आएगी प्लूरल और यूनाइटेड होने का सेंस हो तो वर्ब आएगी सिंगुलर। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, मान लो सेंटेंस में कहीं पर कोई कलेक्टिव नाउन वर्ड आ जाए, कलेक्टिव नाउन वर्ड के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हो, या तो विच होना चाहिए या फिर हु। अगर विच आता है तब तो उस विच के बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, और यदि हु आ जाता है तो वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है, तो ये विच और हु दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये रूल होता है, जैसा कि द फैमिली विच इज डिवाइडेड, ठीक है, इज बाउंड टू लूज इट्स रेपुटेशन। द फैमिली जो है, अब फैमिली के लिए किसका प्रयोग होगा, विच, यानी एक प्रकार से हु का प्रयोग तो पर्सन्स के लिए होता है। ठीक है, और एनिमल और थिंग्स के लिए फैमिली का प्रयोग होता है। अब आप कह सकते हो कि फैमिली में पर्सन्स ही होते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों फैमिली में पर्सन्स हो, केवल इंसानों के नहीं जानवरों की भी फैमिली होती है। ठीक है, तो इसलिए अब ये फैमिली वर्ड जो है यानी अपने आप में क्लियर नहीं है, यानी केवल पर्सन्स को डिनोट नहीं करती। ठीक है, तो फैमिली वर्ड के साथ आपको विच का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द फैमिली हु आर डिवाइडेड आर बाउंड टू लूज देयर रेपुटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे नियम यही है कि यदि फैमिली वर्ड के साथ विच आ जाए तब तो आपको इज का प्रयोग करना है, और हु आ जाए तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, अर्थात आर का प्रयोग करना है। ठीक इसी प्रकार से द टीम इज ऑन द ग्राउंड इज एक्सलेंट, यानी वह टीम जो कि ग्राउंड पर है बहुत ही शानदार है, और द टीम हु आर ऑन द ग्राउंड, अब यानी टीम से मतलब है टीम मेंबर्स। अब पहले जो टीम वर्ड था ये तो पूरी की पूरी टीम को डिनोट करता है, जैसे कि इंडियन टीम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो टीम वर्ड है ये डिवाइडेड वाला सेंस एक्सप्रेस करता है, अर्थात डिवाइडेड मतलब जैसे कि जो टीम मेंबर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को इंडिविजुअली ये डिनोट करता है। तो इस प्रकार से अब टीम वर्ड के साथ क्या किया, हु, और हु आने के साथ ही आपको इसके साथ आर अर्थात प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास अपने यहीं पर समाप्त होती है और कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने अभी तक मेरा साथ दिया है तो इन क्लासेस को देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आऊँगा और सिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।